बाबा जी कौन है? बीजेपी कांग्रेस के निर्दलीय निर्दलीय। निर्दलीय बलराम यादव। हाँ जी। तो थे भी कहीं जो थे तो बूढ़ा आदमी जो बीजेपी कांग्रेस से नाराज कहीं हुआ है। नाराज कहीं हो वो तो मतलब घराड़ी खेती है 12 5 साल बोबा ले जाए 5 साल बोबा ले तो घर की खेती कर मिले दूसरा को नंबर को ना आबादी में। अच्छा घर की खेती समझ में लीजिए। हाँ घर की खेती है। तो अब गला जना यार राज्य स्तरीय लेवल को आदमी तो केंद्रीय बाटे दूसरा ने बताओ है। अब का दूसरा ने बलराम यादव ने हाँ बिल्कुल। उम्मीदवार खड़ा हुआ जाए एक बीजेपी एक कांग्रेस एक निर्दलीय तो कौन सा का इन्हें जिता रहे जब वाला तो कांग्रेस ने देता है सर कांग्रेस ने ध्यान या कांग्रेस ही जाओ कट्टर कट्टर कांग्रेस ही सर कट्टर कांग्रेस ही तो हमने कह लो सरकार वाली जो योजना वगैरह है जो कहीं कहीं बहुत बढ़िया आ रही है एक नंबर आ रही है एक नंबर एक नंबर कौन सी दो चार बताओ देनी देखो खा पाता नहीं राशन दे रही बाप बूढ़ा ने पेंशन दे रही और किट दे रही समझ गया बढ़िया बढ़िया चीज दे रही बीजेपी वाला गसरी अच्छा कसरी कौन गसरी कौन दिया निर्दलीय वोट ने भी कसर दे पकड़ जी क्या थोड़ी नहीं बंद कौन का साथ दरी अब गए बस दोनों पार्टियां अंदर ही कौन का साथ तो फिर कौन सा का सोना निर्दलीय ने बलराम ने का साला बगा डंगसू बलराम ने हाँ डंगसू डंगसू कतरा का डंगसू किस तरह डंगसू तो मेरे को 10-20 हजार की लीड देर पे जाला लीड देर पे चला बिल्कुल तो काई कारण ये होता है कितने बलराम ने जोला बीजेपी कांग्रेस से नाराज किए जो अजय दोनों चून चट्टा थे चोन चट्टा और काई कोई बीजेपी वाला की भैंस जना तो कांग्रेस वालों के माल 5 साल को दिनों में रहोगो मेरा से दूर ले जा और बीजेपी वाला के ब्याह हुआ है कि जना वो आखे दे कि माल कांग्रेस वाला ने दुख है कि माल से ले जा 5 लीटर दूध 5 साल तक अच्छा बी के दिन हो जाना तो वो काम चला ले बी के दिन हो जा जना वो काम वे तो रली मिली सरकार यहां से हां तो जना थे भी बलराम का पक्ष में जो के हां मैं बलराम का पक्ष में था सर हां फिर बार कांग्रेस का क्या गीत गाया फिर कांग्रेस का तो बड़े गहलोत जी यहाँ बता दस भाई गहलोत जी चावा चार अड़े बलराम चावा हां नहीं मैं करीरी को सुन तो करीरी को तो मनीष ने चावा था मैं तो करीरी का जो करीरी का मनीष यादव हां मनीष यादव यार अड़े भी मिले तो हां राम राम जी आओ का ना मैं नौमान मान प्रसाद जहाँ तोड़मान प्रसाद जी यहाँ के बाहर त्रिकोणीय सर्कल आज है श्री माधुरी विधानसभा में तो कौन सा को कहीं माहौल बन रहे है माहौल ही टाइम पर तो देखो कांग्रेस को ही बन रही है फिलहाल तो फिलहाल कांग्रेस हाँ और कांग्रेस को ही रह लो और आगे जीते भी ली जीते भी ली हाँ कांग्रेस तो जहाँ दीपेंद्र जी आगा दीपेंद्र जी भी आगा लेकिन जी मान ली 2 कैंडिडेट खड़ा हो रहे थे अब दोनों में से जो सही कार्य आगे करे लो जी ने अभी जितावाला बाद में देख चले कहीं वैसी तो कौन कौन है एक तो दीपेंद्र जी जरा एक बलराम जी बलराम हाँ। बलराम तो निर्दलीय हुए जन तो निर्दलीय तो ये हो जाए लेकिन बिगिन ने भी मान लियो एक बार तो वोट देर देखा ही अच्छा एक बार वो हाँ। देखा भाई वो कहीं कहीं है कुल मिला था रुझान बलराम की हाँ बलराम की तरफ से तो जहाँ आपने जहाँ कांग्रेस की सरकार की वर्तमान की जब जो विधायक छो तो विकास कार्य कतो कहीं करवायो विकास कार्य में अजय जी माले रोड आड बनाए जब बार अभी तो आने 3 साल भी को नहीं रहे फुटपाथ की सारी तो हमें सही सही तरीका से माल नहीं लगवा वाला जना कार्य कटे सही हुई हो कार्य तो जब सही हुआ है कि जिंदगी माली ने सही सलामत माल लगवावे अगला जो बना रहा बन खे यार कि भाई वो कहीं कर रहे थे जल्दी तो मालूम लगे बने नहीं तो यहाँ तो बताओ आपकी मर्जी से रोड जाए कर जाए कहीं भी जब रोड का रोडा फूट गई और रोडा फूट की जगह जगह फूटी सारी जगह जगह और आप पूरी रोड देख लो ना अजीतगढ़ से श्री माधोपुर वाली सारी रोड फूटी थोड़ा दिन ही है थोड़ा दिन ही है इन तो हाल 12 में नहीं गुनिया तो आप फूट रही है तो हाँ तो इस हिसाब से वो बताओ कहीं कार्य कराए हुए तो इस हिसाब से मैं तो देख रहे नहीं वो आदमी आवे थे बिन भी एक बार वोट देर देखा कहीं से कहीं कर लो कहीं न कर लो फिर आगे की आगे सोचना था तांगली साड़े का मान बलराम के लिए चल रही हाँ ये टाइम पर बलराम ही राम राम जी राम जी काई नाम मनोहर सिंह जी आमने श्री माधोपुर विधानसभा में चुनाव नजदीक है हाँ, 3 कैंडिडेट हैं 3 कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस और एक निर्दलीय तो कौन सा कहीं जीत रहे बलराम जी जीत रहे बलराम यादव जी जीत रहे कहीं कारण तो पास बीजेपी कांग्रेस नाराज है जो दोनों से दुखी होगी पब्लिक क्यों काम नहीं करियो जना ये काम हाँ दोनों एक हो जाए मौका मौका कौन सा मौका मिलो जी हाँ आपका आप हार तो दूसरा समर्थन दे दे अच्छा एक वो हार तो जना वो भी दे दे दो हार तो जना वो दे दे तो ये वजह से फिर अब गड़ा अब का बलराम जी ने समर्थन मिल गो पब्लिक सारी साथ से सारी साथ से जिताओ लगे हो जरूर 100% हो बाबा जी ठहर बस आई बात है बलराम की ठहर था जी अरे बलराम ही जीत लड़े तब का बलराम ही जीत लो हाँ कारण है कि 50 वर्ष हुआ कम से कम वोट देता मेरे दल में अंदर से दिया कोई आने दिया देखना और खड़ा हो तो अब विश्व दुनिया गाड़ी दुखी होगी और दीपेंद्र जी तो होगा बीमार होगा बेटो ही कोई संभालेगा ना कोई काम को नहीं होगा कोई काम को नहीं होगा ना जना कौन वोट दिया बताओ जनते बलराम यादव ने खड़ो जना करे आज जारी जनता ही करे देखो 5-7 हां जनता कर दी तो साथ जनता ही कर दी गांव गांव में आई हो आज
काम काम आयो हाँ ये बात है वो राम जी राम राम जी। कहीं कहीं कुछ कहीं माहौल बना रहे जब बलराम जी को बना रहे थे सारे, बलराम ने निर्दलीय को। अच्छा निर्दलीय को हाँ ये तो बीजेपी कांग्रेस वाला भी तो चाहिए हरलाल जी चे दीपेंद्र जी चे ए बूढ़ा होगा अब, बूढ़ा होगा। बूढ़ा होगा हाँ अब बलराम जी कहीं नहीं हो सके नहीं छोरो जी, आप नया ने भी आबादी कोई थे। नया नहीं भी हाँ तो आप बातों को दे दो थे लावला जने नहीं लावाला नहीं हाँ बोलो वो मसो तो पुराने जैसे नाराजगी थे नाराज गए 5 साल का मान तो आ रही कौन देखे कोई, अरे अरे कोई आया ही को ना आया ही कोने कहना संभाला ही को ना, मतलब संभाले कोने बूढ़ा आदमी जावे तो आराम से निकाल रेस्ट कर वही काम कौन करवाया 5 साल का मान, कोई सा ही काम कौन कराया तो नहीं। दीपेंद्र जी करवाया, नया जापर जी करवाया, कोई सा यहाँ पर जी तो घर पहले वाला जॉब वाला तो सब ही वहाँ का तो सबकी चला जाए, वह काम आप खुद का काम तो खुद ही कर लीजिए। बना चलना चाहिए चला तो सही बाकी बना चल आप वाला काम गया हूँ जमा काला। तो अब गाड़ा कहीं कहीं जाए अब काला तो को ना बलराम डाला वोट। अच्छा बलराम यादव ना? हाँ तो कारण कहीं जाए बलराम यादव नहीं हो छोरो से। हाँ युवा 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 ने फिर बूढ़ा ने दे रहे बीजेपी वाला और कांग्रेस वाला रख रहे युवा ले आओ, युवा ने विवाह करे सामला फिर भाई बंद ले रहा थे अजी जो मरवा तैयार हो रहा थे, जो टिकट तानी पैसे बेटा कर रहा थे, फिर आप अपना युवा को तो कोई नंबर ही कोरा। जवाना को नंबर को ना हाँ तो जमाना को कड़िया नंबर तो अब लाग रहा जो देखो से मिले वाला मरता मरता भी टिकट ले रहे थे जमाना को नंबर कड़े सामलो तो जनता ही जते बड़े जितना बड़ी जनता ही से सारा काम टिकट तो पार्टी दे रही है, वन पार्टी तो आकर यही विवाह चाहिए विवाह पकड़े सामला बना दिया टिकट ही बाने विवाह दे रहे ही को ना नया नहीं कोई नहीं। चुनाव खड़ा थे तो बलराम हाँ बलराम यादव बलराम यादव थे भी हाँ बलराम यादव बलराम यादव ने तो थे क्यों नाराज तो आंसू दोनिया सुनिया ए काम कोई चक्कर बस हैं राउडी कुन काटी मां गाने काई कुन करे अच्छा रोड राड कुन कटी काई कुछ कुछ कुन काटी कुछ कुन कटी ए टिकी कुन दे का जब तो दीपेंद्र जी दे टिकी कुन दी अनंत प्रांत जानत पर ने हां टिकी कुन दी हां ये वोट वोट कुन दिया वाला कर गला वोट वोट दिया ही था, नहीं दिया जो फिर कहीं कहीं जीते जा अच्छा के नहीं दिया तो फिर कहीं जीता। तो फिर खरे जगह से बताएंगे तो टिकी कुन भाई पर अब भाई तो भाई आपका आदमी तानी भाई जो घटने से ज्यादा आदमी गाडो से भी को भी नहीं जाने और बाकी आम थोड़ी जाने से अच्छा बाकी था भाई तो वोटा की टाइम में जाने आम आदमी तो की फलानो से आम आदमी तो वोटां की टाइम में जाने जाए पास कौन जाने और विकास कार्य था नहीं विकास कार्य तानी भी या तो बिन लेट जाओ बने साथ साथ जाना जाने जना ही जाने हाँ नहीं इसके यार डायरेक्ट डायरेक्ट तो सिर्फ वोट ली थी भगती अच्छा वोट लेती टाइम में फिर तो सारा जाने दे कोई सो विधायक हो जाए अच्छा कोई सही हुआ कोई सो ये तो कुल मिला के दोनिया से नाराज हो तो ना से नाराज अजी राम राम। तो आपकी बार राजस्थान में कौन की सरकार बना रही है बीजेपी या कांग्रेस राजस्थान में तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। काई कारण की कांग्रेस की बन रही है कांग्रेस के तो अनेक कारण हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इतने काम करवाए जो हर कोई वोट देने के लिए तैयार है कांग्रेस को। अच्छा कुल मिला सभी वोट दिला कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस ने ऐसी ऐसी योजना चलाई हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पता नहीं इनको योजनाएं भी कहाँ से लाते हैं, सीधी दिल पे इफेक्ट करती है। अच्छा सीधी दिल मारा निशान मारा जाए तीर को बिल्कुल सर, ऐसी योजनाएं जैसे आप 5-10 योजनाओं का नाम बताऊं ना तो जैसे मेरे को ये नहीं लगता किसी भी राज्य के अंदर ये चिरंजीवी योजना भी चल रही होगी कि 25 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं हम, और 10 लाख का कोई उड़ भी गया हो गलती से तो सरकार उसके घर वाले परेशान नहीं हो तो उसको 10 लाख का इंश्योरेंस दे रखी है। और सर जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने उड़ान योजना चला रखी है, कोई खाना खाए उसके पास कमाने के पैसे भी नहीं हो तो 8 रुपये में इंदिरा रसोई में खाना खा सकता है। और भी जैसे हमें अनेक योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि कॉलेजें भी इन्होंने खोली हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों इन्होंने खोली हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अनेक बढ़ावा दिया है इनको। और आप श्री माधोपुर विधानसभा में अड़ी ने कहीं उनको कहीं माहौल बन रहे सर श्री माधोपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो देखो सर पिछले जब मैं पैदा हूँ उसके बाद में तो मैं यानी कि एक पारिवारिक राजनीति देख रहा हूँ, कभी बीजेपी आती है कभी कांग्रेस आती है। कहने का मतलब है दो ही ने पल्ला पकड़ रखा है, लेकिन अब की बार मेरे को नहीं लगता है कि ये दोनों आएंगे। जो बलराम यादव जी हैं वो निर्दलीय रूप में जिस प्रकार से अपने सिक्कर में खंडेला में महादेव सिंह जी खंडेला आए थे उस प्रकार से निर्दलीय पूर्ण बहुमत से आएंगे बलराम जी यादव। श्री माधोपुर के बलराम बिल्कुल सर, चारों तरफ इतना खतरनाक है वो हो रखा है इनके बारे में कि इन्होंने तो परंपरा चला रखी है पहले से जाबर सिंह जी ने और दीपेंद्र सिंह जी ने, लेकिन अब की बार हम बात करें तो लोगों में बहुत जोश बना हुआ है और कि किसी तीसरे को हम लाना चाहेंगे तो
तीसरा चेहरा बलराम जी यादव जी का आ रहा है। तो आपके यहाँ ठाणे आगे इस भाई मान लो बलराम जी के और तो निकाय परंपरा चला मिल जाए तो आप निका समझाओ। सर परंपरा तो देखो, बीजेपी की लहर थी उस समय तो बीजेपी आ गई, और कांग्रेस की हम बात करें तो यहाँ से जो पिछले 5 सालों में, यानी कि यदि दीपेंद्र सिंह जी चाहते तो श्री माधोपुर भी जिला बन सकता था, लेकिन इन्होंने गहलोत पक्ष में न रखे और सचिन पायलट के ग्रुप में जाकर इन्होंने बहुत बड़ा श्री माधोपुर तहसील का नुकसान उठाया। उसका मैं विरोध करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से मेरे को कुछ लगता नहीं है, अन्य तहसीलों की वजह से, यानी कि उनके कंपेयर किए जाए तो श्री माधोपुर में इतना अच्छा कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है अब आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। और सरकार बनती है, किसकी बनती है, यानी कि ये तो कांग्रेस की बनेगी सरकार तो, लेकिन आगे की हम बात करें श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में तो बलराम जी आ रहे हैं। बलराम यादव, बिल्कुल सर। आप और क्या बताओ जी। सर देखो, हमारा तो यह निर्णय है कि श्री माधोपुर क्षेत्र से हम तो बलराम यादव को देख रहे हैं। हम ये नहीं चुनना चाहते कि न्यू चेहरा देखना चाहते हैं कि पहले से जो पहला दोनों सरकारों का कार्यकाल था उनमें से कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी जाबर सिंह खर्रा बीजेपी से आते हैं और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह जी आते हैं। अब की बार चांस था कि बलराम यादव जी को टिकट मिले कांग्रेस से, लेकिन वो टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी युवाओं में जोश है खूब सारा, जो हम बलराम यादव को चुन रहे हैं इस बार, और बढ़िया क्रेज से बलराम जी यादव को हम जिता कर लाएंगे श्री माधोपुर तहसील से। श्री माधोपुर विधानसभा से बलराम जी बिल्कुल निकालेंगे सर, बहुत जोर शोर से युवाओं में जोश है। तो ऐसे बार बता रहा जा कि इस भाई दीपेंद्र जी पायलट फैक्ट का आदमी जे, तो बलराम जी कौन सा फैक्ट का फिर निर्दलीय तो देखो सर, निर्दलीय है फिलहाल, तो टिकट का मिलेगा इनको। काफी लोगों को आशा थी कि कांग्रेस से बलराम जी यादव को टिकट मिले, लेकिन वो किस कारणवश से, वो तो ऊपर वाले जाने किस कारणवश से नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी हमारा ये हमारी तो यही कल्पना है कि वो कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम उनको चूज कर रहे हैं। कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी में तो वो जाएंगे नहीं। और हम तो खुद कांग्रेस ही हैं शुरू से ही, बचपन से ही, जब से हैं तब से हम कांग्रेस को ही चुनते हैं। और दीपेंद्र जी को चुनने का कारण ये है कि उनके बेटे को तो टिकट मिली नहीं, और वो अब सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में तहसील में ऐसा कोई विकास हुआ नहीं जो और तहसीलों को देखते हुए जैसे जिले बने, उनमें से हमारा भी जिला बनना चाहिए था श्री माधोपुर तहसील, जो नहीं बन पाया। उनका कारण विधायक खुद हैं, मूल कारण, उनकी वजह से ये कुछ विकास नहीं हुआ, ये मूल कारण है। मूल कारण जिला भी बनाया था कुछ नहीं, कुछ जिला भी नहीं बना और विकास भी नहीं हुआ। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसे हम कह सकें। यह तो सर गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, वही उनका लाभ ले पा रहे हैं। विशेष जो विधायक कोटे से जो चुना होना चाहिए था विकास, वो नहीं हो पाया। हमारे गांव में भी कुछ नहीं हो पाया, ये मूल कारण है। कुछ भी काम भी कहने के लिए जाते हैं तो वो सुनते नहीं है कि मेरी चलती नहीं है, कई कारण बता देते हैं। बाकी 4 लाख होना, वो कई कारण बताओ मुझे। वो कहते हैं कि वो मेरे आगे सुनते नहीं है। अब वो ये सर बता रहे थे कि पायलट के मैं के वजह से वहाँ गहलोत जी उनकी सुनते नहीं है। और वही मूल कारण है कि वो अगर इस बार भी उनको चुनेंगे तो वही 5 साल, वो जैसे पहले वाला कार्यकाल निकला है वैसे वो कार्यकाल निकलेगा। इस कारण हम बलराम यादव को, हम तो पहले से ही सोच रहे थे कि टिकट उनको मिलेगी, लेकिन किस कारणवश नहीं मिल पाई। फिर भी हम उनको चुनेंगे, निर्दलीय चुनाकर विधानसभा में भेजेंगे उनको। कुल मिला निर्दलीय चुन रहे विधानसभा में बिल्कुल भेजेंगे, और वो कांग्रेस ही ज्वाइन करे, यही हमारी आशा है। कांग्रेस ही ज्वाइन कर रहा, बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं, ये हमारे को पूर्ण आशा है कि बलराम जी आगे जाके कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे जीतने के बाद। बिल्कुल सर, ये यानी कि, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। और रही बात है सर कांग्रेस में यहाँ विधायक दीपेंद्र सिंह जी की, तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पिछले चुनावों की बात है सर, पिछले चुनाव की बात नहीं है, जो अब की बार की बात है। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो न्यूज में भी आया था, तो न्यूज में चला अच्छी तरह। अब ये सर इफेक्ट डालता है लोगों पे कि इस एक बार मना करने के बाद में वापस वो खड़े हो रहे हैं, तो जनता एक तरह से नाराजगी जताती है इस मामले में। लेकिन इस बार श्री माधोपुर की जनता है ना, वो नया चेहरा देखना चाहती है। और जो बलराम जी दिख रहे हैं, और वो आगे जाके कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे। वैसे गहलोत गुट के पक्ष के आदमी हैं और सपोर्ट करेंगे वो कांग्रेस के। हमारी ये आशा है कि वो आगे यहाँ से विधायक बन के जाएँ, विधानसभा में बैठें और कांग्रेस को सपोर्ट करें आगे जाके।